हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटो फार्मिंग यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो हमारा पोल्ट्री शेड बन रहा था वो प्रॉपर पूरे तरीके से बन के तैयार है। और आज के टाइम में अगर आप पोल्ट्री शेड बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के मदद से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पोल्ट्री शेड को बनवाने में कितना लागत लग सकता है। तो हमारा जो पोल्ट्री फार्मिंग का काम चल रहा था, दूसरे वाला पोल्ट्री फार्म जो हमारा बन रहा था वो प्रॉपर बन के तैयार है। और इसकी लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, हाइट कितना है, हर एक टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। कहाँ पे कितना रुपए खर्च हुआ है, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो एक डिटेल वीडियो होने वाली है और खास करके उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी जो अपना नया पोल्ट्री शेड अभी के टाइम में बनवाने का सोच रहे हैं। सो जो हमारे नए किसान भाई चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी जरूर लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्म का स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो हमारा ये वाला फार्म है इसकी भी लंबाई 150 फीट है और चौड़ाई इसकी 30 फीट है। और जो हाइट है, साइड से जो हाइट है वो 7 फीट है और सेंटर की जो हाइट है वो 11 फीट है। इसके बारे में हम बात कर लिए। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये हमारा फार्म जो है पूरब से पश्चिम की दिशा में है। और आपको ऑलमोस्ट सारा पोल्ट्री फार्म जो देखने को मिलेगा वो पूरब से पश्चिम के ही दिशा में देखने को मिलेगा। इसका एक ही कारण है क्योंकि आपका जो सूरज की रोशनी होती है, धूप आपके फार्म में ना आए। और पूरब के साइड से आपका जो सूरज निकलेगा आपके फार्म के ऊपर से होते हुए पश्चिम के साइड चला जाएगा और आपके पोल्ट्री फार्म में उतना सूरज की रोशनी नहीं आएगी, जिससे आपके बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ग्रोथ में। और इसके बाद हम बात करते हैं अपना जो पोल्ट्री फार्म जब बनना स्टार्ट हुआ था तो क्या क्या मटेरियल लगा था और जो मजदूरी लगी थी, मजदूरी लास्ट में हम बात करेंगे। सारे मटेरियल की बात करने के बाद टोटल कितना दिन काम हुआ था और कितने मिस्त्री लगे थे, इस मजदूरी के बारे में जो बात करेंगे वो सारे मटेरियल के बारे में बात करने के बाद हम मजदूरी के बारे में बात करेंगे। तो अपना टोटल जो ईंट लगा था जो फार्म को बनवाने में, ईंट का उतना खर्च नहीं आया था क्योंकि ईंट हमारे फार्म में ज़्यादा नहीं लगी है, बस दोनों साइड से लगी है जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और बाकी एंगल पे है अपना सारा पोल्ट्री फार्म, तो इतना गिट्टी भी नहीं लगी है। बहुत सा पोल्ट्री फार्म देखने को मिलता है पिलर का यूज़ करते हैं लोग, ईंट के पिलर का। तो ये अपने फार्म में नहीं है, सारा एंगल पे है। और साइड साइड से जो ईंट लगा है वो टोटल 5 ट्रॉली ईंट लगा था, वो अपने को पड़ा था 12,000 रुपये पर ट्रॉली के हिसाब से। और ये जो ईंट हुआ है सेकेंड क्वालिटी का ईंट यूज़ हुआ है इस फार्म में। अगर फर्स्ट क्वालिटी का ईंट थोड़ा महंगा आता है, सेकेंड क्वालिटी का ईंट आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है, जो अपने लोकल यूपी में बोलते हैं उसको दोमा ईटा। तो ये दोमा ईटा यूज़ हुआ है सारा का सारा। ये 5 ट्रॉली यूज़ हुआ है, 12,000 रुपये पर ट्रॉली के हिसाब से 60,000 रुपये का ईंट हो गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं बालू। 2 ट्रॉली यूज़ हुई थी और 8,000 रुपये पर ट्रॉली के हिसाब से 16,000 रुपये के बालू लगा था। इसके बाद गिट्टी की बात कर लेते हैं। गिट्टी अपना आधा ट्रॉली में हो गया था सारा काम, थोड़ा बहुत अभी गिट्टी बची भी है। तो ये अपने को पड़ी थी 6,000 रुपये पर ट्रॉली के हिसाब से, 3,000 रुपये में आधा ट्रॉली गिट्टी आई थी। गिट्टी का ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, जो पिलर अपना जो ढलैया के लिए जो पाइप लगती है मिट्टी के अंदर जो ढालते हैं उसी में ज़्यादा यूज़ होती है और कोई ज़रूरत नहीं थी गिट्टी की। और टोटल सीमेंट अपना इस फार्म को बनवाने में 30 बैग सीमेंट यूज़ हुआ था, 420 रुपये पर बैग के हिसाब से 12,600 रुपये का सीमेंट यूज़ हुआ था। हर एक टॉपिक के बारे में बात करते हुए हम लास्ट में डिटेल में बात करेंगे। हर एक टॉपिक का जो अमाउंट है आपको जोड़ के बताएंगे। अभी डिटेल में जोड़ते हुए आप भी चले अगर आपको जोड़ना है। इसके बाद जो अपना फार्म में मिट्टी यूज़ हुई थी, पोल्ट्री फार्म के अंदर जो शेड अपना थोड़ा डाउन एरिया में था, पानी लगने का चांस था, इसलिए हमारे फार्म में मिट्टी यूज़ हुई थी। तो आपके एरिया के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको मिट्टी डालने की ज़रूरत है या नहीं है। तो अपने फार्म में टोटल 55 ट्रॉली मिट्टी यूज़ हुई थी, जो पड़ी थी अपने को 350 रुपये पर ट्रॉली के हिसाब से 19,250 रुपये का। अब सारा मटेरियल का बात हो गया। फार्म का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जो अपना ईंट और बालू सीमेंट का काम होता है, इसके मटेरियल के बारे में टोटल बात हो चुकी है। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे सेकेंड मटेरियल जो अपना लगता है, जो बहुत ही कॉस्टली आता है फार्म बनवाने में। सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही आता है, लोहे की पाइप, एंगल और जो अपना सीमेंट की चादर होती है, सबसे ज़्यादा इसी में पैसा लगता है। तो अपना सेकेंड मटेरियल के बाद बात करते हैं सबसे पहले जो अपने फार्म में लोहे की पाइप यूज़ हुई है। ये 12 केजी वाली पाइप यूज़ हुई है और टोटल 90 पीस यूज़ हुई है। क्योंकि आप पुराने वाले पोल्ट्री फार्म हमारा देखे होंगे वीडियो में, तो उसमें
जो सेंटर में बहुत सारे पिलर थे वो पिलर इसमें नहीं है इस फार्म में, बस सेंटर में एक पिलर है जो फार्म का पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमको लगाना पड़ा, क्योंकि जो एक कैंची थी थोड़ा डाउन हो रही थी, इसलिए फार्म में सेंटर से भी एक पिलर देना पड़ा। बाकी जो हमारा पुराना वाला पोल्ट्री फार्म है उसमें 5 लाइन पिलर है, ऐसे जो पिलर है जो 5 लाइन है, इसमें साइड साइड से है और एक सेंटर में, इसमें 3 लाइन है। और जो 5 लाइन पिलर है पुराने वाले फार्म में, तो उसमें 5 लाइन पाइप भी पड़ी है पूरब से पश्चिम की दिशा में। और इस फार्म में वो पाइप 5 लाइन ना पड़ के 10 लाइन टोटल पाइप पड़ी है, तो आप देख सकते हैं वीडियो में। और पुराने वाले फार्म का भी हम फोटो ऐड कर दे रहे हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो अपना लोहे की पाइप यूज हुई थी 12 केजी वाली 90 पीस, अपने को पड़ा था 62 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो टोटल केजी में हुआ था पाइप का 1076 केजी, और 62 रुपये के हिसाब से 66,712 रुपये की पाइप यूज हुई थी। और जो इंगल जो कैंची में और साइड साइड वाले पिलर में जो इंगल यूज हुआ है, और सेंटर के जो सेंटर का है वो सेंटर में तो पाइप का ही इंगल यूज हुआ है पिलर के रूप में, और साइड साइड से जो अपना है वो इंगल यूज हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये अपने को इंगल पड़ा था 20 केजी वाला इंगल यूज हुआ था, और ये टोटल 30 पीस आया था। और ये भी पड़ा था 62 रुपये पर केजी के हिसाब से, और ये टोटल केजी में हुआ था 592 रुपये केजी, क्योंकि इंगल थोड़ा सा कोई हल्का होता है, कोई भारी होता है, कोई 19 किलो 800 ग्राम का होता है, कोई 20 केजी पूरा होता है, कोई 20 केजी 200 ग्राम का होता है। तो टोटल जो 30 इंगल यूज हुआ था आया था अपने को 592 केजी टोटल हुआ था। और ये भी 62 रुपये पर केजी के हिसाब से 36,704 रुपये का पड़ा था। अब हम पाइप और इंगल का दोनों वैल्यू प्लस कर लेंगे। पाइप पड़ी थी टोटल 66,712 रुपये और इंगल पड़ा था 36,704 रुपये। तो टोटल वैल्यू होता है 1,03,416 रुपये। और इसका 1,000 रुपये भाड़ा लगा था अपने फार्म पे लाने के लिए। और इसके बाद बात कर लेते हैं पतरा। जो अपना पतरा 10 फीट और 8 फीट का यूज हुआ है, तो 10 फीट वाला जो पतरा पड़ा है अपने को 530 रुपये पर पीस के हिसाब से, और 8 फीट वाला जो पतरा पड़ा है वो अपने को 450 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो सीमेंट की सीट अपनी जो है 10 फीट वाली जो यूज हुई है वो टोटल 100 पीस, और 8 फीट वाली भी 100 पीस सीट आई थी, जिसमें से 3 या 4 पीस सीट अपनी बची है अभी भी फार्म पूरे तरीके से बनने के बाद। और बात कर लेते हैं 10 फीट वाली जो सीट थी वो 53,000 रुपये की पड़ी थी 530 रुपये पर पीस के हिसाब से। और 8 फीट वाली जो सीट थी वो 450 रुपये पर पीस के हिसाब से 45,000 रुपये की पड़ी थी। तो सीट का टोटल जो दाम होता है वो 98,000 रुपये आता है निकल के। और इसको लाने में जो अपना भाड़ा लगा था, वो अपना खुद का ट्रैक्टर गया था तो 2,000-2,500 का डीजल लगा था, क्योंकि ये हमने सीट जौनपुर से मंगवाया है। और जो ड्राइवर गया था लेने उसको 600 रुपये देना पड़ा था। ट्रैक्टर जो ड्राइवर था वो 600 रुपये उसका लगा था। तो टोटल जो वैल्यू था 3,600 रुपये, और 1,000 रुपये वो लगा था लेबर कास्ट। जहाँ से हम सीमेंट की चादर लिए थे वहाँ पे अपना चादर जो सीमेंट की थी अपने ट्रॉली में लोड करने का 1,000 रुपये लेबर कास्ट लगा था। तो ये टोटल वैल्यू जो होता है 98,000 रुपये जो अपना सीमेंट का चादर था, 36,000 रुपये डीजल और जो ट्रैक्टर ड्राइवर था उसका, और 1,000 रुपये लेबर कास्ट का। और जब हम टोटल वैल्यू ऐड करेंगे लास्ट में पतरा, तो इसमें पतरे की वैल्यू में सारा वैल्यू रहेगा, ड्राइवर, तेल, भाड़ा, लेबर, सारा ऐड करके टोटल जो होगा आपको काउंट करवा देंगे। और उसके बाद जो अपना सारा सामान आने के बाद जो अपना दरवाज़ा लगा था, दरवाजे का टोटल खर्च आया था 3,500 रुपये। सीमेंट का दरवाज़ा लगा है, इसमें बेलन, हत्था उत्था सब मिक्स है। सारा दरवाजे का मटेरियल टोटल 3,500 रुपये, उसका मजदूरी भी मिला के 3,500 रुपये में दोनों दरवाज़ा सेट हो गया था। और जो साइड से जो जाली लगी है वो अपने को पड़ी थी 7,500 रुपये की, और थोड़ा बहुत जाली अपने फार्म पे बची थी तो वो भी यूज़ हो गई, और 7,500 रुपये की जाली यूज़ हुई थी। और बात कर लेते हैं इसके बाद मजदूरी जो आता है, मजदूरी निकल के तो फार्म को जो बनाए थे लेबर वो अलग मिस्त्री लेबर बनाए थे, और जो सीमेंट की चद्दर और लोहे का काम किए थे वो अलग मिस्त्री लेबर का काम किए थे, तो उनका भी मजदूरी अलग अलग के हिसाब से होती है। तो जो अपना काम किए थे ईंट और सीमेंट वाला वो 9 मिस्त्री थे,
सॉरी 2 मिस्त्री थे, 9 दिन काम किए थे। तो इनका जो है मजदूरी एक दिन की 700 रुपये के हिसाब से 18 मजदूरी होती है 9 दिन का, तो 12,600 रुपये होता है इनका टोटल मजदूरी मिस्त्री का। और साथ में जो लेबर थे, 4 लेबर, लगभग 7 दिन 4 लेबर थे, बाकी 2 दिन अपने 5-5 लेबर थे। तो टोटल जो लेबर की काउंटिंग आती है 38 लेबर लगते हैं, क्योंकि 7 दिन 4 लेबर थे, 7 चौक 28, और 5 दिन, हाँ 5 लेबर 2 दिन थे तो 10 लेबर, 38 काउंटिंग आती है लेबर की। तो 19,000 रुपये लेबर चार्ज होता है और 12,600 रुपये मिस्त्री चार्ज होता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो अपना इंगल और पाइप का काम किए थे, पतरा छाने का कितना दिन चला था। तो ये काम चला था अपना 7 दिन टोटल। तो 2 मिस्त्री थे, इनका मिस्त्री का चार्ज था एक दिन की मजदूरी 800 रुपये, और इनके साथ एक लेबर भी साथ था 7 दिन तक, तो इसका था मजदूरी 500 रुपये। तो 3,500 रुपये होता है लेबर का, और 7 दिन का जो मिस्त्री का चार्ज होता है 11,200 रुपये, 800 रुपये पर डे के हिसाब से। अब सारा वैल्यू बात करने के बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल ईंट, बालू, गिट्टी, सीमेंट, मिट्टी, लोहा, पाइप, इंगल और पतरा, और मजदूरी, जो दरवाज़ा लगा है उसका चार्ज, और जो साइड से जाली लगी है वो सारा वैल्यू प्लस करने के बाद कितना वैल्यू आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अपना जो ईंट लगा था वो 60,000 रुपये का, बालू जो लगा था 16,000 रुपये का, गिट्टी जो अपना 3,000 रुपये की पड़ी थी, सीमेंट का जो अपना टोटल वैल्यू आया था 12,600 रुपये, और जो मिट्टी पड़ा था फार्म के अंदर 55 ट्रॉली वो पड़ा था 19,250 रुपये का, और जो लोहे की पाइप और इंगल यूज़ हुआ था और उसको जो लाने का भाड़ा यूज़ हुआ था वो टोटल उसका खर्च आया था 1,04,416 रुपये। और जो पतरा लगा था अपना सीमेंट की चद्दर उसको लाने में, और जो उसका लेबर कास्ट उसको लोड अनलोड करने में, वो सारा वैल्यू होता है 1,02,600 रुपये। और टोटल मजदूरी जो अपना यूज़ हुआ था फार्म का, जो जोड़ैया का काम हुआ था उसका मजदूरी होती है 31,600 रुपये, और जो मजदूरी होती है पाइप, इंगल और पतरा लगाने की टोटल मजदूरी होती है 14,700 रुपये। और जो दरवाज़ा लगा था अपने फार्म के अंदर उसका टोटल बजट आया था 3,500 रुपये, 3,500 रुपये, और साइड से जो जाली लगी है उसका टोटल कास्ट आया था 7,500 रुपये। तो सारा वैल्यू ऐड करने के बाद जो अपना टोटल वैल्यू निकल के आता है जो फार्म को बनाने में लगा है वो 3,75,166 रुपये का बजट लगा है इस पोल्ट्री फार्म को बनवाने में। अभी पोल्ट्री फार्म में जो काम बाकी है वो बर्ड्स का जो ड्रिंकर है उसका काम बाकी है, फीडर, वायरिंग और पानी की जो टंकी लगनी है, ये सब वैल्यू अभी ऐड नहीं हुआ है। अभी फार्म का बस जो स्ट्रक्चर है, जो मॉडल है उसको तैयार करने में जो बजट आया है उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात किए हैं। बाकी इस आगे आपको चैनल पे वीडियो मिलती रहेंगी कि टोटल ड्रिंकर में कितना खर्च आया, फीडर कितने का लगा, और वायरिंग और इन्वर्टर का खर्च तो इस फार्म में नहीं आएगा, क्योंकि अपना पुराना वाला जो पोल्ट्री फार्म है बगल में उसी फार्म से लाइट का काम हो जाएगा इस फार्म में। लेकिन इस फार्म में जो है निप्पल सिस्टम लगेगा, तो उसका टोटल कितना बजट आता है आने वाली टाइम में आपको इसी चैनल पे उसका भी डिटेल वीडियो मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।